अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो में खुश आमदीद। अगर आप सीख कबाब खाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका वेट भी ना बढ़े और आप किसी भी तरह के ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आप फुली डाइट पे हैं, तो बेहतरीन सीख कबाब की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसको हम बनाएंगे बटर पेपर के साथ और बटर पेपर का इस्तेमाल करते हुए हम इसको फ्राई करेंगे। लेकिन जब आप इसको खाएंगे तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये ऑयल में फ्राई नहीं हुए। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले 250 ग्राम से 300 ग्राम के करीब मेरे पास बोनलेस चिकन था, जिसको मैंने अच्छे से चॉपर में पीस लिया है और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बहुत अच्छे से फाइन तैयार हो चुका है। इसके बाद इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले जिस चीज का इस्तेमाल करने वाली हूँ वो है बादाम का पाउडर। काजू का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप बादाम के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर 1.5 खाने का चम्मच चिकन टिक्का मसाला ऐड किया था। आप किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने नेशनल वालों का इस्तेमाल किया था, चिकन टिक्का मसाला। चिकन टिक्का मसाला मैंने इसके अंदर ऐड किया और उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी हरी मिर्च का पेस्ट, सब्ज मिर्चों का पेस्ट डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि मेरे पास 300 ग्राम के करीब तो चिकन था। और उसके बाद इसके अंदर जाएगा धनिया और पुदीना जाएगा और इसके बाद लहसुन और अदरक का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने किसी भी बाजारी मसाले का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली अगर आप चिकन टिक्का मसाला आप ऐड करें, तो उसके बाद किसी भी नमक, गरम मसाले या किसी भी मजीद मसाले की जरूरत नहीं होती क्योंकि उसके अंदर तमाम मसाले ऐड होते हैं। तो मैंने इसके अंदर किसी भी नमक वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया। धनिया और पुदीना ऐड करने के बाद सिंपल लहसुन और अदरक का इस्तेमाल करेंगे और मजीद इसके अंदर लेमन जूस भी ऐड करेंगे। ये नॉर्मल स्पाइस थे, बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं बना था। अगर आप स्पाइस को ज्यादा करना चाहते हैं तो चिकन टिक्का मसाला या चिकन बोटी टिक्का मसाला जो आता है मार्केट में, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से तमाम मसालों के साथ मैंने इसको पीस लिया था। उसके बाद हाथों के ऊपर लगा लेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और कुकिंग ऑयल लगाने के बाद हमने सिंपल इसको सीख कबाब की शेप देनी है, जैसे नॉर्मली हम सीख कबाब बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पे इसको तैयार करेंगे। बहुत ज्यादा टेस्टी बने थे। चिकन टिक्का मसाला या फिर आप जो है बोटी मसाले का इस्तेमाल अगर करते हैं तो उससे एक थोड़ा सा मुनफरी सा टेस्ट इसके अंदर आ जाता है। नॉर्मली जो नमक मिर्च हम डाल के बना रहे होते हैं उससे टोटली डिफरेंट आपको टेस्ट मिलेगा। उसके बाद आपको चाहिए बटर पेपर। बटर पेपर का आपने इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से आपने इसके अंदर अच्छे से रोल इसको कर लेना है। रोल करने के बाद इसको साइडों से हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, इस तरीके से कवर कर लेंगे और इस तरीके से तमाम सीख कबाब जो है हम तैयार कर लेंगे। किसी भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे और मजेदार सीख कबाब जो है हमारे तैयार होने वाले हैं। उसके बाद सिर्फ 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल लेना है, इसे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। 2 खाने के चम्मच जस्ट कुकिंग ऑयल लिया था मैंने और इसके बाद ये 3 से 4 जो सीख कबाब है वो मैंने रख लिए थे। 300 ग्राम के करीब अगर आपके पास बोनलेस चिकन है तो उसके साथ आप 7 से 8 सीख कबाब जो बना सकते हैं। इन सीख कबाब की प्लस बात ये भी है कि इनको आप लंबे अरसे के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं। जब भी आपके कोई गेस्ट आ गया अचानक से तो आप जस्ट इनको इसी तरीके से निकालें, बटर पेपर के साथ इनको निकालें और उसके बाद आप सिंपल इनको फ्राई कर लें। और गेस्ट के आगे भी जब आपने रखने हैं सीख कबाब तो आप बटर पेपर के साथ ही रख दें। और ऐसे लोग जिन लोगों को ऑयली चीजें खानी मना होती हैं और वो लोग ऐसी चीजें नहीं खा सकते, तो उनके लिए बहुत ही कमाल की रेसिपी है। इसको खाने के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप जो है किस ये ऑयल में फ्राई नहीं हुए। और मजे की बात है कि नॉर्मली जब हम सीख कबाब वगैरह बना रहे होते हैं तो थोड़े से अंदर से हार्ड हो जाते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर आप सीख कबाब बनाएंगे तो आपके सीख कबाब अंदर से हार्ड नहीं होंगे, बहुत ज्यादा नरम बनेंगे और बहुत ज्यादा जूसी बनेंगे। तो ट्राई कीजिएगा इस मजेदार सी रेसिपी को, अपना एक्सपीरियंस में से जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।